बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। What to make a task easy and finish it with a good ending. Rabbi yassir wala tuassir wa tammim bil khair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस फौज़ा कुरैशी। आज का लेक्चर जा रहा है क्लास सोयम के लिए। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िएगा। पहले पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। उर्दू की नज़मान जमात सोयम के लिए पेज नंबर 6 पे इन्होंने हमें दिए हुए वाहिद जमा। जैसे कि आपको पता है एक चीज़ वाहिद कहलाती है, एक से ज़्यादा चीज़ जमा कहलाती है। यहाँ पर उन्होंने देखिए कुछ वर्ड दिए हुए हैं आपको वाहिद के, जैसे बाग, खतरा, इबादत, जेवर, आयात। अब इसके इन्होंने आपको सामने इसके जमा भी दिए हुए, जैसे बाग, बागात, खतरा, खतरात, इबादत, इबादात। ठीक है। अब पेज नंबर इस पे इन्होंने सारे वाहिद जमा दिए हुए हैं, इस सफ़े पे वाहिद जमा दिए हुए हैं। अच्छा, पेज नंबर 7 पर आइए। देखिए पेज नंबर 7 पे उन्होंने पहला दिया हुआ है सवाल आपको, वाहिद अल्फाज के दुरुस्त जमा के गिर्द दायरे का निशान बनाइए। अब किस तरीके से देखिए उन्होंने यहाँ पर वाहिद दिया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने अल्फाज दिए जैसे बाग, किताब, इमारत, शजर, जज्बा। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने जमा दिया हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पर जमा 3 दिए हुए, यानी बाग की जमा उन्होंने देखे 3 दिए हुए। अब सही जमा तो क्या होती है, बागात होती है ना, तो उसको आपने इस तरह से दायरा बनाने। अब इसी तरह किताब, अब किताब की जमा क्या होगी, तो ठीक है। इसी तरह आपको ये वाहिद की जमा, सही वाहिद की सही जमा के गिर्द आपको निशान लगाना है, दायरा बनाना है। इसके बाद नीचे आ जाइए, कोसाइन में दिए गए अल्फाज की जमा लिखते हुए खाली जगह पुर कीजिए। अब कोसाइन देखेंगे जो इन्होंने ब्रैकेट में हमें अल्फाज दिए हुए, ठीक है। अब क्या दिया, शहर में नई डैश की तामीर जारी है। अब इमारत है, इमारत की हमें क्या लिखनी है, जमा लिखनी है, तो इमारत की जमा क्या होगी, अमारात हो जाएगी। ठीक। दूसरा, बीमारी की वजह से मुझे 2 डैश की छुट्टी लेनी पड़ी, यौम। अब यौम की जमा क्या होगी, वो यहाँ से देखिए पेज नंबर 6 से आप देख के आसानी से लिख सकते हैं। यौम की जमा देखिए यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, यौम की जमा यहाँ पर उन्होंने दी हुई है, क्या आ रहा है, आयाम आ रहा है। ठीक है। इसी तरह तीसरे भी इन्होंने दी हुए, सुनाने मलका के लिए डैश बनाए। अब जेवर, अब जेवर की जमा क्या है वो आपने लिखनी है, उसके नीचे वाले पेज पर आ जाइएगा। वाहिद जुमलों को जमा में तब्दील करके लिखना है। किस तरीके से लिखना है, देखें, अली को खतरा लाहक है, तो इसकी जमा क्या बनेगी, अली को खतरात लाहक हैं। कुरान की आयत को समझना ज़रूरी है, कुरान की आयत को समझना ज़रूरी है। ये पेज पे भी देखिए आपको इसी तरीके से वाहिद ये भी इसको जमा में चेंज करना है। पेज नंबर 8 पर आ जाइएगा। पेज नंबर 8 पर आ जाए, यहाँ दिए हुए सिर्फ मौसूफ। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिर्फ क्या होता है। सिर्फ किसी भी इस्म की खामी, खूबी, वज़न, तादाद को सिर्फ कहते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई, अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ तो किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को क्या कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ की अच्छाई बुराई बयान करने को सिर्फ कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए सिर्फ। अब मौसूफ किसे कहते हैं, मौसूफ जिस इस्म की सिर्फ बयान की जाए वो मौसूफ कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि वो लड़की अच्छी है, अच्छी क्या हो गया, सिर्फ। मौसूफ क्या हुआ, यहाँ तारीफ किसकी हो रही है, लड़की की, तो लड़की क्या हो गई, मौसूफ हो गई। ठीक। उसके बाद देखें पेज पर आइएगा, जुमलों में मौजूद सिर्फ मौसूफ को अलग करके लिखें। अब ये जुमला ज़रा गौर से देखिएगा, असद बहुत बहादुर लड़का है। अब देखें यहाँ 2 कॉलम दिए हुए इन्होंने, सिर्फ और मौसूफ। अब जुमला क्या है, असद बहुत बहादुर लड़का है। असद, बात किसकी हो रही है, कौन है बहादुर, असद, तो असद हमारा मौसूफ है, असद हमारा क्या है, मौसूफ। और सिर्फ क्या है इसकी, क्या है असद, बहादुर, तो
तो सिर्फ हमारी क्या हो गई? बहादुर। इसी तरह दूसरा है नीला आसमान सबको अच्छा लगता है। किस चीज की तारीफ हो रही है? आसमान की। तो आसमान क्या हो गया? मौसूफ। क्या है आसमान? नीला। देखिए रंग, हजम, तादाद ये सब क्या कहलाते हैं? सिर्फ कहलाते हैं। तो यहाँ नीला क्या हो गया? इसकी खूबी क्या है? वो नीला है, तो सिर्फ नीला हो गया। अब उससे नीचे आ जाइएगा। दिए गए जुमलों को इनकी सिर्फ देखते हुए मुकम्मल कीजिए। मीन्स इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं। ये मेरे डैश जूते हैं, आप नए लिख दें। ये मेरे नए जूते हैं। मेरे पास डैश घड़ियाँ हैं, मेरे पास 3 घड़ियाँ हैं, 2 घड़ियाँ हैं, ये लिख दें। ये किताब बहुत डैश है, ये किताब बहुत पुरानी है। ये घर बहुत बड़ा है या खूबसूरत है। हमारी गाड़ी डैश हो गई। खूबी या खामी है ना, हमारी गाड़ी खराब हो गई। अहमद डैश लड़का है, अहमद बहादुर है या नालायक है, लायक है, सिर्फ लिखनी है। अब पेज नंबर 9 पर आइएगा। जीम, दिए गए जुमलों को दुरुस्त मौसूफ लिखते हुए मुकम्मल कीजिए। अब मौसूफ जिस चीज़ की तारीफ हो रही हो, ठीक है, जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही हो। मैंने 2 लीटर डैश खरीदा। लीटर क्या हो गया हमारे पास? सिर्फ। किस चीज़ की बात हो रही है? दूध, आटा, दाल। लीटर किस चीज़ क्या लेते हैं? आटा लीटर में लेते हैं? नहीं। दाल लीटर में लेते हैं? नहीं। क्या लेते हैं? दूध। 1 लीटर ले आए, 2 लीटर ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? दूध आएगा। मैंने 2 लीटर दूध खरीदा। इसी तरह दूसरे पर आ जाए। ये डैश पुराना है। फूल पुराना होता है? नहीं। अखबार, दीवार, तो यहाँ क्या पुराना है? अखबार। ये अखबार पुराना है। इसी तरह आपको ये करने में बासी डैश नहीं खाऊंगा। रोटी, फल, मेज। तो यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है? रोटी की हो रही है ना, तो रोटी हमारा मौसूफ है। अम्मी ने लजीज डैश बनाया। आटा, कोरमा, बिरयानी। बनाया, कोरमा। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? कोरमा। इसी तरह तुम्हारा डैश साफ सुथरा है। दीवार, कमरा, चूड़ियाँ। क्या किस चीज़ की बात हो रही है? कमरे की बात हो रही है, ठीक। इसके बाद नीचे आ जाइएगा। दिए गए मौसूफ की 2-2 सिफ्त लिखी है। अब मौसूफ क्या है ये देखिए। किताब मौसूफ है हमारे पास, ठीक है। किताब हमारे पास क्या है? मौसूफ है। अब किताब की तारीफ लिखनी है। पुरानी है, मालूमाती है, जदीद है, अच्छी है। घर की अब सिफ्त लिखनी है आपको, ठीक है। घर क्या है? बड़ा है, शानदार है। दरख्त फलदार है, सायादार है। अंगूर मीठे हैं, मज़ेदार हैं, लच्छेदार हैं, हरे रंग के हैं। इसी तरह देखें गाड़ी के बारे में लिखें। बड़ी है, ख़राब हो गई, पुरानी है, गुलाबी रंग की है, नीले रंग की है। चिड़िया उड़ती है, गाती है। उसके बाद देखें लड़का अच्छा है, बहादुर है, लायक है। उसके बाद है कंप्यूटर, क्या है? मालूमाती है। ये सब आपको काम करना है। काम जो है वो आपका घर का काम ये है कि आपको नर बांध के पेज नंबर आपको 7, 8 और 9 ये 3 पेज आपको करने हैं। कौन से? 7, 8 और 9। अब इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात अगली क्लास में होगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।